हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। इसमें आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है डिस्कस करना है हम लोग को कि शैशव अवस्था में जो होते हैं बच्चे, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, और जो बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें सामाजिक विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है। इन दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आता है आपका, इसका मीनिंग एंड बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने आधार पे अपने परिभाषित किए हैं कि किस प्रकार से सामाजिक विकास होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसका वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके टाइप ऑफ इमोशन की बात करते हैं, या फिर शैशवावस्था का संवादात्मक विकास की बात करते हैं, या फिर बाल अवस्था या किशोरावस्था का जो संवादात्मक विकास की बात करते हैं। ये सारे वीडियो जो है अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने देखे हैं तो सारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आई बटन पर दोनों पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सामाजिक विकास की बात की जाती है तो शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, जैसे एक से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में, और बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं दैट मीन्स आप 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें किस प्रकार का सामाजिक विकास देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस क्या करेंगे हम लोग कि हम बात करते हैं क्या शैशवावस्था का, है ना। इन्फेंसी की बात की जाती है कि इन्फेंसी के दौरान जो बच्चे जो शैशवावस्था में होते हैं तो 1 से लेकर जब 6 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, नहीं 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें जो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उसके समय जो शिशु होते हैं वो सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं। पहली बात क्या है कि जब बच्चा जैसे जन्म होता है उसके बाद वो तुरंत क्या सामाजिक प्राणी के अंतर्गत नहीं होता है। जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चा का जो शारीरिक और मानसिक विकास होते चला जाता है ना, वैसे वैसे क्या होते हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत देखने को मिलता है। विभिन्न तरह का उसके अंदर सामाजिक विकास भी होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो शिशु होते हैं उसका सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है दूसरे व्यक्तियों के साथ उनके संपर्क से ही आरंभ होती है। ठीक है, तो बात यही हो रही है कि ठीक है बच्चे जो है शिशु छोटे से बच्चे जो होते हैं तो सामाजिक करण का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उसके साथ में क्या होते हैं कि उसके संपर्क आने से ही क्या होते हैं उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं बात करते हैं। ठीक है, कि अगर शैशवावस्था की बात की जा रही है उसमें जो शिशु का सामाजिक विकास की बात की जा रही है तो जिन क्रम में होता है ना, उसमें एक मनोवैज्ञानिक है हार्लोक, इन्होंने अपने आधार पर क्या बताया है कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से उसका विकास होता है, जिसमें कि मेन रूप से देखने को मिलता है कि जो बच्चे जो है 3 से लेकर 4 साल की जो अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं शिशु जो है घर से बाहर निकलते हैं और क्या होता है कि अपने साथियों के साथ में अपने साथी की जो जितने लोग होते हैं उसके साथ में क्या होते हैं बच्चे खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसकी पसंद आती है। तो इस प्रकार से क्या है कि मनोवैज्ञानिक जो है इस तरह की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं सामाजिकता मानते हैं। अर्थात क्या है कि बच्चे जब अपने ग्रुप में घूम फिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चे में दोस्ती कर रहे हैं, उसके साथ में खेल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, तो ये पूरा प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति क्या कहा जाता है आपका सामाजिकता कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या है कि इसका प्रथम माह में क्या होता है, द्वितीय माह में क्या होता है, इस प्रकार से क्या है विभिन्न एज में क्या है इसको बांटा गया है। अगर बच्चा जब जन्म होता है उसका प्रथम माह की बात की जाती है। ठीक है, तो प्रथम माह में क्या होता है कि जो शिशु होती है किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को देखकर क्या होते हैं कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। छोटा सा बच्चा है, जन्म हुआ है, ठीक है, तो 1 महीना का है ना, तो उसमें क्या होता है किसी भी वस्तु को देख के या कोई व्यक्ति को देख के कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया, मतलब जिस हिसाब से उसको रिएक्शन करना चाहिए, जिस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, है ना, उस तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है या नहीं कर पाता है। तीव्र प्रकाश हो गया या फिर ध्वनि के प्रति जो है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है अवश्य होता है ना। मतलब ये है कि बच्चे जब छोटे से बच्चे हैं, कहीं तीव्र प्रकाश जल रहा है, मतलब कि कहीं लाइट जल रहा है या फिर बहुत तेज़ ध्वनि कहीं सुनने के लिए मिल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो सुनने को मिलता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो ज़रूर देखने को
मिलता है। जैसे ना बच्चे कुछ बोलते हैं, जोर से कोई बात को बोल दिए, है ना, या कहीं से कुछ प्रकाशित हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है ना, बच्चे पे पड़ रहा है, तो वहाँ से क्या होता है कि उसका जो रिस्पॉन्स होता है वहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, वह जो है रोने और नेत्रों को घुमाने का जो है प्रक्रिया करता है। अर्थात कि जब बच्चा गोद में होता है तो देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। अपना जो नेत्र होता है, आपका जो आँखें होती है ना, वो धीरे क्या करते हैं, घुमाना शुरू कर देता है कि आसपास के जो चीज़ें होती है उसको देखने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, नेत्र के द्वारा ही देखता है, आँखों के द्वारा, है ना, अपने आँखों को आगे पीछे कर रहा है। उससे क्या होते हैं, सारी चीज़ों को अनुमानित करता है। उससे क्या होते हैं, उस तरह की चीज़ों के प्रति उसका प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। क्योंकि वहीं बात करते हैं क्या कि बच्चा का जब दूसरा महीना हो जाता है, तो बच्चे का दूसरा महीना हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि जो शिशु होते हैं, है ना, आवाज़ को जो है पहचानने लगता है। अर्थात कि उसके परिवार में जो भी सदस्य होते हैं कुछ चीज़ को बोलते हैं, है ना, तो उस आवाज़ को पहचानने के साथ ही उसका प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति उससे बात करता है, अर्थात कि जब परिवार के कोई सदस्य जो है उससे जब बात करते हैं या ताली बजाते हैं, है ना, इस तरह के किस खिलौने के दिखाते हैं, तो इस तरह कोई भी चीज़ को करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे उस सारी चीज़ों को सुन के, उसके आवाज़ों को सुन के, है ना, अपना क्या करते हैं, सिर घुमाते हैं और दूसरों को देखने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या होती है, उसकी मुस्कुराहट भी, बच्चे की मुस्कुराहट भी देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या तीसरे महीना, जब बच्चा का 3 महीना हो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, जो शिशु होते हैं अपनी माता और परिवार के जो सदस्य होते हैं, है ना, उसको पहचानने लगता है। अर्थात कि परिवार में जितने भी लोग हैं, उसके दादा दादी हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए, छोटा भाई छोटी बहन हो गई, है ना, तो सभी को क्या करते हैं, वो बच्चे पहचानने लगते हैं, है ना। जब कोई शिशु चार की ओर देख कर बात करता है, मतलब किसी की ओर देख के बात करता है ना, या ताली बजाता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो रोते रोते चुप हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो रोने लगते हैं तो क्या होते हैं, उनकी माँ हो गई या दादी हो गई तो कहीं ताली बजा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, सारी चीज़ों को सुनने के बाद क्या होता है, बच्चा जो रोता है उसी देर क्या होता है, चुप हो जाता है। और उसकी और जो है वो देखने लगता है कि कौन ताली बजाया, किस प्रकार की चीज़ें जो प्रतिक्रिया होती है, उस सभी चीज़ों को ध्यान से जो बच्चा है वो देखने लगता है। अगर वहीं बात करते हैं चौथे महीना का, जब बच्चा का 4 महीना हो जाता है ना, तो जब बच्चे का 4 महीना हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि जो शिशु है, जो बच्चा है ना, पास आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको देख के क्या करते हैं, हंसता है, मुस्कुराता है ना। और जब कोई व्यक्ति उसके साथ में खेलता है तो वह क्या करता है, उस साथ में खेलता भी है ना। अकेले रहने पर क्या होता है, हमेशा उस चीज़ को रोना शुरू कर देता है। अर्थात ये है कि बच्चा का जो सेंस है, बच्चा का जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो रिस्पॉन्स है, वो क्या होता है कि धीरे 4 महीना जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि बच्चा जो है किसी अन्य व्यक्ति को देख के, मतलब कि उसके परिवार में जो भी सदस्य हैं उसको देख के, है ना, हंसना शुरू कर देता है ना, मुस्कुराना शुरू कर देता है। उसके साथ में जब खेलते हैं तो बच्चा भी क्या करता है, खेलना शुरू कर देता है। जब वो अकेले रहता है ना, अकेला पड़ जाता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमेशा वो प्रायः रोता है ना। उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि कोई मेरे साथ में नहीं है, उस सिचुएशन में रो के बताता है ना, कि मेरे साथ किस प्रकार की चीज़ें जो है वो हो रही है ना। ये सिंपल सी बातें चौथे मंथ में क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 5वें महीना का, तो बच्चा का एज कितना हो गया, 5 महीना हो गया। तो 5 महीना में जो बच्चे हो जाते हैं, जिसके बच्चे का जो एज है 5 महीना हो जाता है ना, तो शिशु में क्या होते हैं कि उसमें प्रेम की भावना होती है, क्रोध के जो भावना है उसमें क्या होता है, अंतर समझने लगते हैं। ना बच्चे को अंदर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा से देखिएगा या फिर बोलिएगा तो उसमें क्या होता है कि उसका जो डिफरेंस है ना, वो बच्चे को पता चलने लगता है कि कौन सा व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है, कौन सा व्यक्ति हमसे गुस्सा से बोल रहा है ना, या बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बोल रहे हैं। चेहरा का बनावट जो है एकदम एग्री वाला बोलते हैं ना, गुस्सा वाला एकदम चेहरा बन गया है ना, अब बहुत ज़्यादा प्यार वाला चेहरा बन जाता है ना, स्माइल करते बोलते हैं। तब बच्चा इस बीचों इस क्रोध और प्रेम का जो अंतर है उसको बच्चे समझने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति मतलब परिवार के और जो सदस्य हैं, है ना, हंसने पर क्या होते हैं कि प्रायः देखने को मिलता है, प्रसन्न होने पर क्या होते हैं कि बच्चे जो है वह भी क्या करता है, हंसता है या प्रसन्न होता है या खुश होता है। तथा किसी के नाराज़ होने पर क्या होते हैं या फिर डांटने पर क्या होता है, बच्चा जो प्रायः क्या देखने को मिलता है कि बच्चा रोने लगता है। तो सिंपल सी बात है कि 5 महीना में क्या होते हैं, ये सारे बच्चे इस तरह की चीज़ों को सीख लेता है, इस सारी चीज़ों का उसको अनुभव प्राप्त होने लगता है। अगर हम बात करते हैं 8वें महीना का, तो बच्चा का जब 8 महीना हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द
बोलने की कोशिश करते हैं, अपना जो हाव भाव होता है उन सभी का अनुकरण करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर बच्चा 1 साल का हो जाता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वह जो भी कार्य कर रहे हैं ना, कार्य करने के साथ में क्या होते हैं कि उसमें जो है कुछ ना कुछ एक नेगेटिव भावना भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव तरह से भी देखने को मिलता है कि बच्चे हर चीज़ों को अगर मना कर दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है, या फिर कोई चीज़ों को आप उसको दे देते हैं तो बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मतलब कि इस तरह की जो गतिविधि होती है, इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है ना, उस चीज़ों के बारे में सारी चीज़ों को वो अनुभव करने लगता है। तो बच्चा जब 7वां महीना का 1.25 महीना का वर्ष का हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बड़े के साथ रहने या उसके व्यवहार का जो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसके अंदर दिखाई देने लगती है। जब बच्चे जब क्या होते हैं 1.25 वर्ष के हो जाते हैं तब, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे जो बड़े लोगों का जिस प्रकार का व्यवहार होता है तो उस सारे व्यवहार को क्या करते हैं कि बच्चे अपने आप में उसको अनुकरण करते हैं, उस सारी चीज़ों को दोहराते हैं, और दोहराने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात करते हैं क्या कि बच्चे जब 2 वर्ष के हो जाते हैं, तो जब बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं तो वह जो है बड़ों के साथ जो है घर का जो कार्य है वो करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार का जो वह पारिवारिक जो होते हैं प्रतिक्रिया, पारिवारिक रूप से जो कार्य करते हैं, है ना, जो सक्रिय रूप से क्या होते हैं उसके सदस्य बनने की कोशिश करते हैं या फिर बन जाते हैं। ठीक है, कब? जब बच्चा 2 साल का हो जाता है। तब बच्चा जो 2 साल का हो गया, दैट मीन्स क्या होगा कि परिवार में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि बाबू कुछ ये ला देना, है ना, बापू उस चीज़ को, सामान को उठा के उस जगह पे रख देना, है ना, तो इस छोटे छोटे कार्य जो है वो करने लगते हैं। और परिवार का क्या होता है एक सक्रिय रूप से, है ना, एक एक्टिव पर्सन के जैसा क्या होते हैं वो सारे कार्य को करने लगते हैं। जब बच्चा का उम्र 2 से लेकर 3 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है, बच्चा का उम्र कितना हो गया 2 से लेकर 3 वर्ष की उम्र के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामाजिक विकास जो होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, उसका सामाजिक विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है ना। उसकी जो रुचि होती है ना, खिलौने से हट के क्या होता है कि अपने साथ जो दोस्त होते हैं उसके साथ में खेलना, है ना, अपने साथ अपने बहुत सारे दोस्त बनाना, है ना, इस तरह चीज़ें क्या होते हैं बच्चे सीखने लगते हैं। ठीक है, साथ में क्या होते हैं जो सामाजिक संबंध होते हैं। अब सामाजिक संबंध करने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 बच्चा आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि साथ में किस प्रकार से खेलना चाहिए, साथ में किस प्रकार से कोई कार्य को करना चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में उसे सीख मिलता है। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं क्या कि धीरे धीरे क्या होते हैं उसका जो व्यवहार होता है उसमें क्या होता है परिवर्तन होते चला जाता है। क्योंकि बच्चे जब क्या होते हैं सामूहिक हो गए, है ना, 2-3 बच्चे के साथ में खेल रहे हैं तो सिंपल सी बात है उसका जो व्यवहार होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसका जो आत्म केंद्रित जो व्यवहार होते हैं उसका जो समाजीकरण होता है उस धीरे धीरे क्या होते हैं आरंभ होने लगता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्या बच्चे जब 4था या 5वां वर्ष हो जाता है, अर्थात कि बच्चे सब क्या हो गए 4 से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं, है ना, जो उसकी एज इतना हो जाती है तो उसमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है कि जो शिशु है ना, नर्सरी विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें उसका प्रवेश हो जाता है। ठीक है, वह नए सामाजिक दुनिया में चले जाते हैं, है ना, और धीरे क्या होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है उसका सामाजिक संबंध जो है उसका स्थापना या उसको स्थापित करने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस बताया गया है आपका, है ना, एक महीना से लेकर आपका 4 से 5 साल के जो बच्चे की बात की गई है, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये हरलोक के द्वारा आपको बताया गया है। किससे बताया गया है? हरलोक, जो एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किए कि जो शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास होता है इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस महीना में किस प्रकार का बच्चा का व्यवहार होता है, किस प्रकार की चीज़ों को वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये समझें कि ठीक है बच्चे का जब शैशवावस्था की बात करती है तो सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, अगर बाल्यावस्था की बात की जाती है दैट मीन्स 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में अगर बात की जाती है तो उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है कि बच्चा का जो बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसका जो सामाजिकरण की बात की जाती है काफ़ी तीव्र गति से होता है ना, उसकी जो गति होती है काफ़ी तीव्र होती है। अर्थात ये है कि बच्चे जिस प्रकार से सामाजिक माहौल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से वो सीखने लगते हैं। ठीक है, बालक क्या होते हैं कि प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल जो होते हैं
वो जाना शुरू कर देता है ना। वहाँ पे नए वातावरण मिलते हैं उसको, नए साथी मिलते हैं, उसके संपर्क में आते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित करना है, किस प्रकार से समायोजन करना है, किस प्रकार से सामाजिक भावना का जो विकास करना है, वो सारी चीज़ों को क्या होते हैं वहाँ पे बच्चे सीखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो वहाँ उसका जो परिवार है, सामाजिक परिवेश है, क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जैसे वो बड़ा हो गया तो नई नई चीज़ों को सीख रहा है कि किस प्रकार से नई इन्वायरमेंट के साथ में रहना है, किस प्रकार से अपने दोस्त को बनाना है, किस प्रकार से वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है, किस प्रकार से अपना सामाजिक भावना है उसको एक दूसरे के समक्ष रखना है। इस सभी चीज़ों क्या होता है, उसका विकास होता है। और जो विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। ये सारी बात किसकी बात की जा रही है, बाल अवस्था की बात की जा रही है कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर वही नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि कोई भी बालक है ना, यदि वह समाज विरोधी या फिर व्यक्तिगत व्यवहार करता है तो क्या होता है कि वो समूह के सभी सदस्य उसे क्या करते हैं कि उसे रोकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को करने से रोकते हैं। क्योंकि जब बालक जो है वो प्रायः क्या होता है, किसी न किसी समूह का सदस्य होकर विभिन्न तरह के कार्य जो है वो करने लगते हैं, विभिन्न तरह का प्लानिंग बनाने लगते हैं। चाहे खेलने कूदने की बात करते हैं या किसी भी वस्तु का आदान प्रदान की बात करते हैं, तो सारी चीज़ों को करना शुरू कर देता है ना। तो किसी कारण से हो सकता है कि कोई सामाजिक विरोधी, मतलब कि समाज के खिलाफ कोई काम हो रहा है ना, या फिर बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा है जो बच्चे जो है आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किसी से बोल सकते हैं कि अशब्द बातें बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाए। इन सभी के बारे में क्या होते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, उससे जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को रोकते हैं और किस प्रकार से समूह के साथ है ना व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सामाजिक भावनाओं के प्रति उसकी जो रुचि है उसको बारे में बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है बच्चे को कि किस प्रकार से बड़े लोगों से बात करना है, किस प्रकार से अपने टीचर से बात करना है, किस प्रकार से जो है अपनी बातों को रखना है, किस प्रकार से अपने आपस में जो उसके दोस्त हैं आपस में किस प्रकार से मिलकर खेलना चाहिए, है ना। विभिन्न तरह की चीज़ें जो हैं वो स्कूल में बोल सकते हैं या फिर अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो हर लोग हैं इन्होंने अपने आधार पे है ना कि बाल अवस्था की बात की जाती है, तो बाल अवस्था के जो बच्चे हैं उसका समाजीकरण किस प्रकार से होता है, ये अपने आधार पे क्या है कुछ चीज़ों को बताएं, उन सभी के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि जो बालक है ना विद्यालय जाना शुरू कर देता है। सिंपल सी बात है कि बच्चा का जो उम्र हो गया अब 6 से लेकर 12 साल की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है बच्चे तो स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, स्कूल का जो वातावरण होता है उसके आधार पर क्या होता है उसका सामाजिक विकास में क्या होते हैं सहायक होते हैं, अर्थात कि जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चे का जो समाजीकरण की बात की जाती है, किस प्रकार से उसका समाजीकरण होना चाहिए, किस प्रकार से समाज के तौर तरीके को सीखना चाहिए, उसका भी विकास जो है वो होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि वह जो बच्चे होते हैं वो नए वातावरण में क्या होते हैं अनुकूलन करना, है ना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए दोस्त बनाना, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या होते हैं बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि अपने जो माता पिता होते हैं या फिर अन्य जो बड़े लोग होते हैं, है ना, उसके छत्र छाया में क्या होते हैं कि अपने को मुक्त करना, है ना, या उसके साथ कम से कम समय बिताना चाहते हैं। अर्थात ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब बाल अवस्था में आ गए तो क्या होता है कि अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करने लग रहे हैं, अपने माता पिता हो गया या अपने से जो बड़े लोग हो गए, है ना, तो उसके साथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बात व्यवहार ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शर्म होती है ना, तो बहुत सारी बातें क्या होती है वहाँ पे वो नहीं बताना पसंद करते हैं। और क्या होती है कि अपना जो उसका ग्रुप है, अपना उसके जो साथ में जो सभी जो फ्रेंड सर्कल है उस साथ में क्या होता है कि समय बिताना कोशिश करते हैं। अब बड़े लोगों के साथ में या माता पिता के साथ में बहुत ही कम समय बिताने की बात देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो है उसके साथ जो है खेलने कूदने वाले की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है उसको आनंद नहीं मिलता है। अर्थात ये है कि बच्चे में क्या होता है कि खेल कूद की जो भावना होती है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होता है कम होते चला जाता है। इस कारण से क्या होता है कि खेल कूद में उसकी जो रुचि है उसमें कमी देखने को मिलती है। उससे जो है अपने आयु के जो बालक होते हैं उसके साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अर्थात क्या है कि खेल कूद की बात की जा रही है, लेकिन क्या है कि अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उसके साथ में क्या होती है कि उसको खेलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन खेल कूद की अगर बात की जा रही है तो अपने उम्र मतलब सेम एज के जो बच्चे होते हैं उसके साथ में खेलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं पॉइंट नंबर 3
इसमें क्या बताया है कि अपने जो समूह विशेष की प्रति जो है बालकों की जो गहरी जो आस्था होती है, जो भक्ति भाव होता है, वो पाया जाता है। अर्थात क्या है कि बच्चे जो है समूह विशेष मतलब क्या, अपना ग्रुप सर्कल की बात की जा रही है, अपने फ्रेंडशिप की बात की जाती है, अपना सेम एज की बात की जा रही है, उसके प्रति क्या होती है कि एक गहरा आस्था होता है। आस्था यह क्या होता है कि आपस में जो है आप बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, है ना। अपनी जो भावना होती है उससे क्या होती है बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी पीढ़ियों के दृष्टिकोण या विचारों में क्या होते हैं अंतर के कारण, मतलब कि दूसरी पीढ़ी यहाँ कारण मतलब ये है कि एज डिफरेंस की बात की जा रही है कि क्या होता है कि एज डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जो 3-4 साल का है ना, कोई बच्चा ऐसा है जो 12-13 साल का है ना, 12-13 साल का है बच्चा है ना। तो उसके कारण से क्या होता है कि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, सबके जो रुचि होती है वो अलग अलग होता है, सबका विचार अलग अलग होता है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि उसके माता पिता या उसके अध्यापक होते हैं, है ना, तो मान्यताओं में क्या होते हैं कि बालक जो है अपने टोली के समानता या फिर आदर्शों के से जो प्रायः जो है ना, ये बोल सकते हैं कि एक कटराव या बोल सकते हैं कि अलग तरीके से क्या होते हैं कि बच्चे को देखने को मिलता है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होती है, उसकी जो रुचि होती है अलग होती है ना, उसका विचार अलग होता है। इस कारण से क्या होता है कि माता पिता की बात की जाती है, अध्यापक की बात की जाती है, या उसके बड़े बहन हो गया, बड़े भाई हो गया, है ना, छोटे बहन या छोटे भाई हो गए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस सभी से क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करते हैं और अपना ग्रुप में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस वक्त में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बालक के जो सामने समायोजन की बात की जाती है उसमें क्या होता है कि संबंधित जो नई समस्याएं होती है वो बहुत सारे उत्पन्न होने लगते हैं। बच्चे के सामने क्या होते हैं बहुत सारे समायोजन करने की जो समस्या हैं वो सारी क्या होती है उसके अंदर आने लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या देखते हैं कि जो समूह के जो सदस्य होते हैं के रूप में जो है बालक बालिकाओं में क्या होते हैं अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है, के अंदर समाज के जो सदस्य होते हैं उसके रूप में क्या होते हैं कि बालक बालिकाओं के अंदर जो है अनेक प्रकार के सामाजिक गुण जो है उसका विकास होने लगता है ना। जिससे उत्तरदायित्व की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं, सहनशीलता की बात करते हैं, आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, है ना, न्यायप्रियता की बात करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर क्या होते हैं इस सभी का विकास होता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होते हैं कि जो विकास है कहीं ना कहीं क्या होते हैं बच्चे को समाजीकरण में एक विशेष रूप से बोल सकते हैं योगदान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि बालक और बालिकाओं की जो रुचि होती है पूरा स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि इस एज में क्या होते हैं कि जो लड़का लड़की का होता है ना, अगर बॉयज़ की बात कर रहे हैं या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, है ना, दोनों का जो इंटरेस्ट होता है, दोनों का इंटरेस्ट क्या होता है काफ़ी अलग देखने को मिलता है। लड़की का इंटरेस्ट अलग होता है, लड़का का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों क्या करते हैं कि दौड़ने भागने वाले जो जितने भी खेल कूद होते हैं, घर के बाहर वाला घूमने की बात करते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है उसके बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुचि पाई जाती है। लेकिन जबकि अगर लड़की की बात की जाती है तो लड़की में क्या होता है कि नाच गान की बात करते हैं या कढ़ाई बोइंग की बात करते हैं या घरेलू कार्य जो होते हैं उसके प्रति क्या होती है उसकी रुचि ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि एक लड़का और लड़की का जो इंटरेस्ट होता है आपस में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। अगर लड़की की बात करते हैं लड़के क्या होते हैं कि घर से बाहर विभिन्न तरह का खेल कूद की बात करते हैं, है ना, अपना ग्रुप में रहना, खेल कूद करना, दौड़ भाग करने वाली बातें होती है। वही बात करते हैं लड़की की बात करते हैं तो लड़की में क्या होता है कि सॉन्ग नाच गान करना, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे घरेलू कार्य होते हैं उसके प्रति उसकी जो रुचि होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ये सारे जो बात कही गई किसके द्वारा कही गई, हरलोक के द्वारा, ठीक है। हरलोक कौन है, मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल्यावस्था का सामाजिक विकास में अपने हिसाब से बताएं कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बच्चे में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका इस प्रकार का जो अधिकार की बात की जाती है ना, का जो भाव होता है बालकों में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार का, ऊपर जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसमें क्या होते हैं कि एक बोल सकते हैं कि स्वामित्व अधिकार की बात करते हैं उसका जो भाव होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक सम्मान की जो भावना होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात ये कि बच्चे जो है समाज में रह के समाज के जो कार्य करते हैं उसके प्रति उसकी जो भावना होती है उसकी जो बोल सकते हैं एक फीलिंग आता है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है।
कोई बच्चा है अगर समाज में कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है अपने आप में गर्व फील करता है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इस तरह कार्यों में करके उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि खुशी मिलती है ना। यह जो है सामाजिक विकास का जो प्रगति की बात की जाती है ना, इसको बताता है। बाल अवस्था में ही क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास भी आरंभ हो जाता है। मतलब कि बच्चे के अंदर जब नेतृत्व की बात की जाती है तब बाल अवस्था से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो भी देखने को मिलता है। यहीं से क्या होते हैं उसका शुरुआत हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्रो एंड करो क्या है कि मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार क्या बताया गया है कि 6 से लेकर 10 साल के तक के जो बालक होते हैं वो अपने वांछनीय अवांछनीय व्यवहार में जो है अंतर है, निरंतर जो है प्रगति करता रहता है, ठीक है। तो क्या है कि 6 से लेकर आपका 10 साल का जो बच्चे की बात की जा रही है उसमें क्या होते हैं वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार, है ना, उसमें क्या होता है निरंतर क्या होता है इसकी प्रगति होता रहता है। तो बहुधा विभिन्न उन्हीं कार्यों को करता है, मतलब कि उस प्रकार कार्य करता है जिसके लिए, है ना, जानने में कोई उचित कारण जान पड़ता है। अर्थात ये है कि वो उसी प्रकार कार्य करेगा जिसमें क्या होता है कि लगता है कि ये काम को करना चाहिए तो उस काम को वो करेगा, और लगता है कि इस काम करने से कोई किस तरह का कोई लाभ नहीं होगा, है ना, किसी इस तरह से काम करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ, तो उस तरह के कार्य को वो नहीं करना पसंद करता है। इसके अनुसार कहा गया, आपका करो एंड करो के अनुसार कहा गया है। वह जो है अपनी बुद्धि के बल पर जो है समाज में के अनुकूलन काम करता है। मतलब कि बच्चे जो है क्या करते हैं अपनी बुद्धि, मतलब उसकी जो अपनी बुद्धि होती है ना, उसकी मानसिकता जो होती है उसके बल पर क्या होते हैं कि समाज में जो अनुकूलन कार्य होते हैं, मतलब कि उसके लायक जो कार्य होता है वो सारे कार्य को क्या करते हैं कि बच्चे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया है कि प्रायः जो है ऐसे बालक जिन्हें परिवार हो गया या फिर साथी में जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, सम्मान पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मान्यता जो है नहीं मिलती है, वे हमेशा क्या होते हैं उन्नत बन जाते हैं, ठीक है। समानता ये देखा गया है कि जो बच्चा जो है वो परिवार में रह गया, है ना, अपने साथियों के साथ में रहा, तो उसमें क्या होते हैं कि प्रशंसा की बात की जाती है ना, या फिर सम्मान की बात की जाती है ना, फिर मान्यता की बात की जाती है, इसमें क्या होते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है उसमें उन्नत देखने की भावना आती है। मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है अगर पारिवारिक नहीं है, बच्चे का जो अगर जो फ्रेंड सर्कल है ना, अगर सही तरीके से नहीं बन पा रहा है तो उससे क्या होता है कि सारी चीज़ों की क्या होती है कमी देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या होता है, बच्चे में एक उन्नतता की भावना जो है पैदा हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं, है ना, उसका जो व्यवहार होता है ये सबके लिए क्या होता है चिंताजनक बनने लगता है, क्योंकि बच्चे का जो उन्नत की बात की जाती है, बच्चे का जो गलत व्यवहार की बात की जाती है, इसका आंसर क्या होते हैं वहाँ के बड़े लोग होते हैं, चाहे वो परिवार वाला के लोग हो गए, माता पिता हो गए, या फिर हो सकते हैं कि जो स्कूल में जो टीचर्स हो गए, जो गार्जियंस हो गए, उसके लिए क्या होता है बहुत बड़ा समस्या या चिंता का विषय बन जाता है। जिसका आंसर क्या होता है कि बालक का जो है बोल सकते हैं कि बालक का जो है वो प्रॉब्लम चाइल्ड की बात की जाती है ना, वो भी क्या होता है कि बच्चे के लिए भी एक समस्या बनने लगता है, ठीक है। पॉइंट नंबर बात करते हैं हम लोग 9 का। इसमें क्या बताया गया है कि इस अवस्था में वे कई प्रकार का जो है खेल खेलते हैं। अर्थात ये है कि इस अवस्था में क्या होते हैं बच्चे के अंदर क्या होती है बहुत तरह के जो है खेल खेलने की जो है चेष्टा बनती है, उसके अंदर इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें खेल खेलने की इंटरेस्ट बनने लगता है। जैसे कोई बच्चा है फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, मतलब विभिन्न तरह के खेल जो होते हैं उसके प्रति क्या होती है उसकी रुचि बनने लगते हैं। इन खेल के द्वारा जिस प्रकार का जो खेल करते हैं इन सभी खेलों के द्वारा क्या होते हैं कि उसमें जो है सामाजिक संपर्क स्थापित होता है, और क्या होते हैं कि इस प्रकार से क्या होते हैं वो सामाजिकता का जो विकास होता रहता है, ठीक है। इस समय उसमें जो है संगठित रूप से खेल खेलने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आपस में एक टीम में मिलकर किस प्रकार से खेलना चाहिए। मान ली क्रिकेट की ही बात करते हैं तो क्रिकेट में आपका 10 से 12 प्लेयर होते हैं, तो किस प्रकार से उसका जो बोल सकते हैं आपसी जो संबंध होता है वो किस प्रकार से बनता है, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या होते हैं बच्चे सीखते हैं, और उसकी जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी अधिक तीव्र होती है, और सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से वो कार्य करने की कोशिश करता है,
ठीक है। तो इस प्रकार सहयोग से जो है खेलना या फिर सामाजिक नियमों का क्या होता है, बच्चे पालन करने के लिए सीखते हैं और अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या होते हैं कि एक अंग के रूप में वो बनना शुरू हो जाता है। मतलब सामाजिक जीवन में आप बोल सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो सामाजिक कार्य के, समाज के विभिन्न अंग के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये समझे कि बाल अवस्था की बात करें या फिर शैशव अवस्था की बात करें तो उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से शेयर करें। जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या होंगे, उसको हेल्प मिलेगा। ठीक है।